हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनिमल किंगडम के थर्ड फाइलम टीनोफोरा को देखने वाले हैं और उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फाइलम टीनोफोरा। सो टीनोफोरा जो वर्ड है वो नाम कहाँ से पढ़ा उसको पहले देखते हैं। तो टीनोफोरा में जो टीनो का मतलब है वो है कोम, और फोरा मतलब होता है बियरर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी में कोम प्लेट्स या कोम जैसे स्ट्रक्चर्स को बियर करते हैं, हम उनको टीनोफोरा कहते हैं, राइट। सो जो टीनोफोरा की बॉडी है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स। तो जो उनकी बॉडी है ना, उसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कोम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर सीलिया होती है। तो जब अगर सीलिया है उनकी बॉडी में तो वो ऑब्वियसली बात है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगी। तो टीनोफोरा अपने लोकोमोशन के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो है उसका कोम प्लेट्स। नेक्स्ट अब देखते हैं कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं तो हम उसको बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो टीनोफोरा के अंदर भी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और वो कैसा दिखता है जब वो लाइट प्रोड्यूस करता है तब। अब उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है हैबिटेट। तो वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है उनका बॉडी प्लान, वो है ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, दैट इज एक ही ओपनिंग होता है या दोनों ही माउथ और ईयर्स का काम करता है, मतलब एक ही ओपनिंग से अंदर आता है खाना, बाहर भी जाता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लाइंड सेक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बट उसको नहीं कहेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे ब्लाइंड सेक की बात करेंगे। अब आता है जर्म लेयर्स। तो इसमें डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर्स हैं, इसमें दो हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म है, मेसोडर्म नहीं प्रेजेंट होता है। अब सिमेट्री देख लेते हैं। तो सिमेट्री में रेडियली सिमेट्रिकल है, अगर इसको हम लोग किसी भी प्लेन से कट करेंगे लाइक सेंटर एक्सिस से पास होते हुए तो वो आराम से इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, सिमेट्री देखने को मिलेगी। अब देखते हैं इसमें सीलोम प्रेजेंट होता है या नहीं। तो ये एसोलोमेट होता है, ऑब्वियसली बात है, मेसोडर्म नहीं है तो इसमें सीलोम बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो इसलिए एसिलोमेट है। अब मेटामेरिज्म मतलब अगर बॉडी में कुछ सेगमेंटेशंस प्रेजेंट है या नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं है, इसमें मेटामेरिज्म ये शो नहीं करता है। और नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होता है, ये नॉन कॉर्डेट्स है, ऑब्वियसली बात है, तो इसमें वो एब्सेंट होता ही है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है वो है प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया एक एग्जांपल है टीनोफोरा का। तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है। एंड इसमें जो है ये जो ब्लैक कलर्स के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको टेंटिकल्स कहते हैं, और ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं कोम प्लेट्स। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोम प्लेट्स इसमें प्रेजेंट हैं, और ये सीलिएटेड होते हैं। ये जो ग्रीन कलर से शो हुए हैं वो है कोम प्लेट्स, एंड जो ब्लैक वाले हैं वो है टेंटिकल्स, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बताया था तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर डाइजेशन दोनों होता है, सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है आधा, एंड उसके बाद वो आधा फूड जो डाइजेस्ट होकर आता है वो सेल के अंदर भी डाइजेस्ट होता है। इस तरीके से वो पूरा उनका डाइजेस्टिव जो काम होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर दोनों। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब रिप्रोडक्शन इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टीनोफोरा में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल इन द सेंस वो उन दोनों में दोनों सेक्सेस जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें दोनों के दोनों सेक्सेस ही प्रेजेंट होते हैं, लाइक अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसको हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनोइशियस होता ही है। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लाइक वो अपनी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। नाउ टीनोफोरा आर कॉमनली नोन एज कोम जेलीज और सी वॉलनट्स। तो इनको हम कोम जेलीज भी कहते हैं और सी वॉलनट्स भी कहते हैं। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये जेली दिखती है। नाउ इनका जो एग्जाम्पल है वो दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। पहला है आपका प्लूरोब्रेकिया, उसको हम सी गूसबेरी कहते हैं, उसका कॉमन नेम है। एंड जो सेकंड है वो है टीनोप्लेना, उसको हम लोग कोम जेलीज कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है किसी ने हाथ में लिया हुआ है एक टीनोफोरा को, तो वैसा दिखता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है एकदम। उसमें कुछ भी लाइक पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसमें जो ये दिख रहे हैं हमें रोज़ ये है उसके कॉम प्लेट्स हैं, और ये एकदम जेली जेली टाइप्स दिख रही है, सो इसलिए हम इसको कोम जेलीज कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की बात करी थी, तो बायोल्यूमिनेसेंस ऐसा दिखता है, ये ब्लू कलर का जल रहा है, देखिए आप पहले यहाँ पे, तो ये अपनी बॉडी से लाइट एमिट कर रहा है, इसी को हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। एंड
यहाँ तक हमने 3 फाइलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर इनके पहले फाइलम्स को देखना है तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।